नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक विथ नवांश में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप पावर पॉइंट की मदद से मूविंग कार एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक बैकग्राउंड की। इसके लिए हम डिज़ाइन टैब में जाकर फॉर्मेट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर अपने हिसाब से बैकग्राउंड बना लेते हैं। बैकग्राउंड बनाने के बाद अब जरूरत है रोड की जिस पर हमारी कार चलेगी। इसके लिए इंसर्ट टैब में जाकर स्क्वायर शेप को सेलेक्ट कर रोड को ड्रॉ कर लेते हैं। रोड बनाने के बाद अब बारी आती है बिल्डिंग्स को ऐड करने की, जिससे कार में मोशन इफेक्ट शो होने लगे। आप बिल्डिंग्स की जगह पेड़ और पहाड़ों को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट टैब में जाकर पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करने पर आपको 3 ऑप्शन शो होंगे: दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज और ऑनलाइन इमेज। आप इसमें से किसी भी तरह से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में ऑनलाइन इमेज को सिलेक्ट कर बिल्डिंग्स को इंसर्ट किया है। अब बिल्डिंग्स को कॉपी पेस्ट और आपस में ग्रुप कर एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। फ्रेम के तैयार होने के बाद अब बारी आती है बिल्डिंग में एनिमेशन देने की। इसके लिए सबसे पहले बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एनिमेशन टैब में जाकर मोशन पाथ्स वाले ब्लॉक से लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल्डिंग्स के एनिमेशन की डायरेक्शन कार के अपोजिट होनी चाहिए। अगर कार लेफ्ट से राइट जा रही है तो बिल्डिंग्स का मोशन राइट से लेफ्ट होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन 10 से 20 सेकंड के बीच रख लेते हैं। बिल्डिंग्स के बाद अब बारी है हमारे वीडियो के मेन कैरेक्टर को ऐड करने की। बिल्डिंग्स की तरह ही कार को ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर ऑनलाइन पिक्चर में से कार की इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कार की इमेज को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद कार की इमेज में से टायर वाले भाग को कट कर लेते हैं। टायर के कटे वाले भाग को दूसरे कार की इमेज में दोनों टायर की जगह रखकर ग्रुप बना लेते हैं। अब हमने कार की लोकेशन को सेट कर लिया है। कहां से हमारी कार एनिमेशन में एंटर होगी। इसके बाद कार और टायर को अनग्रुप कर लेते हैं। कार में मोशन एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले कार को सिलेक्ट कर एनिमेशन टैब में क्लिक करते हैं। एनिमेशन टैब में जाकर जिस तरह हमने बिल्डिंग्स में एनिमेशन को सेट किया था, उसी तरह मोशन पाथ्स वाले ब्लॉक से लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कार को सिलेक्ट कर एनिमेशन पेंटर में क्लिक करके एनिमेशन को कॉपी कर लेते हैं, जिससे कार के एनिमेशन को दोनों टायरों में पेस्ट किया जा सके। इसके बाद एनिमेशन पेन में जाकर सभी एनिमेशंस में एक एक कर राइट क्लिक करके स्टार्ट विद प्रीवियस को सिलेक्ट करते हैं।
जिससे सभी का मोशन एक साथ हो। इसके बाद कार के टायरों को सिलेक्ट कर ऐड एनिमेशन में जाकर एक और एनिमेशन देने की बारी है। उस एनिमेशन का नाम है स्पिन। फिर एनिमेशन पेन में जाकर स्पिन एनिमेशन को सिलेक्ट करके इफेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस के टाइमिंग वाले टैब में क्लिक कर रिपीट में जाकर अंटिल नेक्स्ट क्लिक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा करने से टायर का घूमना माउस के नेक्स्ट क्लिक तक चलता रहेगा। साथ ही ड्यूरेशन में टाइम को घटा बढ़ाकर टायर के रोटेशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद टायर के स्पिन एनिमेशन को राइट क्लिक कर स्टार्ट विद प्रीवियस को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से दोनों टायरों में स्पिन एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब तैयार है हमारी मूविंग कार एनिमेशन की वीडियो। इसी तरह की वीडियो को देखने और सीखने के लिए लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।